हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ कर रहे हैं फाइल हैंडलिंग पर एक प्रोजेक्ट। तो चलिए उसको हम आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से पहले वो सारी कोडिंग है जो हम लोग कर चुके हैं। तो 4 पार्ट इसके ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उनको पहले वॉच कर लो। ओके, आज हम जो फंक्शन बनाने वाले हैं वो बनाएंगे कि हमें जो भी व्हीकल हमारे फाइल में है वो सारे के सारे व्हीकल मुझे मिल जाए। तो हम एक फंक्शन बनाने वाले हैं गेट ऑल व्हीकल लिस्ट। ओके, तो अब बेसिकली हम लोग फाइल से डेटा को रीड करने की बात कर रहे हैं। ओके, तो इस फंक्शन को मैं क्या करूँगा, क्लास के बाहर डिफाइन करूँगा। तो यहाँ पर मेंबरशिप लेवल में लगा लेता हूँ। ओके, अब मुझे फाइल से ऑब्जेक्ट में जितने भी ऑब्जेक्ट को हमने राइट किया है, ऑब्जेक्ट मतलब एक व्हीकल की इन्फॉर्मेशन। तो जितने भी व्हीकल की इन्फॉर्मेशन को हमने अपने फाइल में सेव किया है उसको मैं यहाँ से रीड करने वाला हूँ। ओके, तो जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा ये क्या करेगा, ये मुझे व्हीकल की इन्फॉर्मेशन को दे देगा। कितने व्हीकल हैं उन सारे व्हीकल की इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करेगा। तो अब मुझे फाइल से डेटा को रीड करना है, तो उसके लिए हम लोग इफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे जो आपको पता है, एफ इन नाम से मैं बना लेता हूँ। ओके, और उसके बाद एफ इन का ओपन यूज़ करके मैं फाइल को ओपन करूँगा। और इसमें मुझे क्या करना पड़ता है, 2 काम करने पड़ते हैं। एक तो मुझे फाइल का नाम पास करना पड़ता है सेम तरीके से, है ना, इस तरह से। और इस बार फाइल को मैं अपेंड नहीं, इन यानी कि रीडिंग मोड में मैं ओपन करूँगा इस तरह से। ओके, तो ये हमारा काम इस तरह से हो गया। अब मुझे क्या करना है कि फाइल से रिकॉर्ड को रीड करना है। अच्छा, उससे पहले आप ये समझिए कि जैसे अगर इस एफ इन ने इस फाइल को ओपन करने की कोशिश किया, देखिए, क्योंकि हम लोग ये मेनू ड्रिवन प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हो सकता है कि जो यूज़र हो पहली बार यही वाली चॉइस को इंटर कर ले, यूज़ कर ले। और अगर पहली बार ही इस चॉइस को यूज़ कर लिया बिना व्हीकल को ऐड किए हुए, तो हमारी फाइल बनी नहीं होगी, है ना। तो यहाँ पर मुझे चेक करना पड़ेगा कि हमारी फाइल है कि नहीं है ना, इसलिए मुझे चेक करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं नॉट एफ इन। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मैसेज दे देंगे लाइन फाइल नॉट फाउंड। हमने नॉट लगाया है, इसका मतलब, और आ जाएंगे इल्स में। देखिए क्या हो रहा है, हमने नॉट लगाया है, इसका मतलब अगर ये फॉल्स होगा तब तो नॉट लगाने पर ट्रू होगा। तो अगर फाइल नहीं मिलेगी तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, और फॉल्स अगर रिटर्न करेगा तो हम नॉट लगा दिए तो ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा फाइल नॉट फाउंड। अगर ये फाइल नहीं होगी तो फाइल नॉट फाउंड का मैसेज हमें मिल जाएगा, और अगर फाइल होगी तो हम लोग इल्स में आ जाएंगे। और इल्स में आ गए तो हमें फाइल से डेटा को रीड करना है, और रीड करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे रीड फंक्शन का। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट को रीड करना है तो आप रीड फंक्शन यूज करेंगे, राइट करना है तो आप लोग राइट को यूज करते हैं, है ना। और इन दोनों का सिंटेक्स बिल्कुल सेम होता है। जो आर्गुमेंट्स हम यहाँ पर पास किए हैं वही आर्गुमेंट्स मुझे यहाँ पर भी पास करने पड़ते हैं, है ना। तो पहला आर्गुमेंट होता है कॉलर ऑब्जेक्ट का एड्रेस, जो कि एज अ कैरेक्टर पास करना पड़ता है। और दूसरा होता है साइज। तो जिस भी ऑब्जेक्ट का यूज़ करके मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा उसका एड्रेस यहाँ से पास हो जाएगा एज अ कैर, एंड उसका साइज यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि कॉलर ऑब्जेक्ट का एड्रेस जो होगा वो दिस पॉइंटर में होगा, वो दिस पॉइंटर इसके अंदर ऑटोमेटिक कंपाइलर बना देता है ना, जैसा हमने यहाँ पर समझा था। तो पहला डेटा हमारे इसमें क्या हुआ, जो भी कॉलर ऑब्जेक्ट होगा उसमें डेटा चला जाएगा रीड होने के बाद, है ना। तो कॉलर ऑब्जेक्ट में डेटा चला जाएगा, तो कॉलर ऑब्जेक्ट के लिए अगर अगर डेटा चला जाएगा कॉलर ऑब्जेक्ट में, तो मैं कॉलर ऑब्जेक्ट का यूज़ करके शो व्हीकल फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर शो व्हीकल को कॉल कर लूँ तो ये वाला शो व्हीकल किसके लिए चलेगा, कॉलर ऑब्जेक्ट के लिए चलेगा। तो जो भी रिकॉर्ड रीड होने के बाद इस वाले ऑब्जेक्ट में गया वो यहाँ पर प्रिंट कर देगा। नहीं तो आप यहाँ पर दिस एरो भी लगा सकते हैं इस तरह से शो व्हीकल नाम से। तो पहला वाला जो रिकॉर्ड है वो यहाँ से रीड होके उस ऑब्जेक्ट में जाएगा जिस ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल किया है, और उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस दिस में था। तो दिस एरो करके हमने जब इसको कॉल कर लिया तो ये वाला उसी ऑब्जेक्ट के लिए कॉल होगा जो कॉलर ऑब्जेक्ट है, तो उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ से प्रिंट हो जाएगा।
है ना। लेकिन हो सकता है कि हमारी फाइल में कई सारे रिकॉर्ड हों, तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा, इटरेट करना पड़ेगा। तो मैं लगाऊंगा व्हाइल लूप, यहाँ पर हम लोग व्हाइल लूप लगाते हैं। और क्या होता है, एक फंक्शन होता है प्री डिफाइंड फंक्शन, जो क्या करेगा, अगर फाइल का इंड आ जाएगा तो वो ट्रू रिटर्न करता है, वन रिटर्न करता है। तो इसको मैं बना दूंगा फॉल्स, यानी कि अगर फाइल का इंड नहीं आएगा तो वो जीरो रिटर्न करेगा। तो उसको मैंने नॉट लगा करके वन कर दिया तो ट्रू हो गया। तो जब तक फाइल का इंड नहीं आएगा तब तक डेटा को रीड करना है ना। तो मतलब कि इसको क्या करो, यहाँ से प्रिंट कर दो। और ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ अगर आपने देखा हो। और प्रिंट करने के बाद क्या करो, फिर से रिकॉर्ड को रीड करो इस तरह से। तो क्या हो रहा है, जो भी ऑब्जेक्ट इसको कॉल करेगा पहली बार डेटा को रीड किया जाएगा और उस ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, और फिर चेक करेगा क्या फाइल का इंड है। तो फाइल का इंड नहीं होगा क्योंकि उसने अभी अभी ऑब्जेक्ट को रीड किया है, तो उस ऑब्जेक्ट में जो भी डेटा था उसको प्रिंट कर दिया। फिर वो दूसरे रिकॉर्ड को रीड करेगा, अगर रिकॉर्ड मिल जाता है तो दूसरे रिकॉर्ड को रीड करेगा और यहाँ पर जीरो रिटर्न होगा। तो फिर वो नॉट है तो वन हो जाएगा, तो उसका रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से बारी बारी से चलता रहेगा। जब हमारे फाइल का इंड पहुंच जाएगा और वो डेटा को रीड करने की बात करेगा तो वो इंड ऑफ फाइल आ जाएगा, और अगर इंड ऑफ फाइल आ गया तो वहाँ पर वन रिटर्न होगा, जो नॉट लगा है तो फॉल्स हो जाएगा, तो हम लूप के बाहर आ जाएंगे, है ना, इस तरह से। तो फिर उसके बाद हम बाहर आने के बाद क्या करेंगे, एफ इन को क्लोज कर देंगे इस तरह से। तो जो भी रिकॉर्ड हमारी फाइल में है वो क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, है ना, है कि नहीं। तो अगर हम काउंट करना चाहें कि हमारी फाइल में कितने रिकॉर्ड्स हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना सकते हैं नंबर ऑफ रिकॉर्ड, उसमें शुरू में जीरो कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ रिकॉर्ड को प्लस प्लस कर सकते हैं, है ना। और बाहर आने के बाद यहाँ पर इल्स के अंदर हम लोग चेक कर सकते हैं, अगर नंबर ऑफ रिकॉर्ड इक्वल टू जीरो है, मतलब कि जो हमारी फाइल है वो इम्पटी है ना, फाइल हैज़ नो रिकॉर्ड, है ना। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह, और अगर हम एन ओ आर की वैल्यू प्रिंट कर दें तो वो नंबर ऑफ रिकॉर्ड हमारी फाइल में जो होंगे वो प्रिंट कर देगा। तो खैर इसको हम बाद में कभी देखेंगे। मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ कि अभी आपने देखा कि जो हमारी फाइल है, पिछले वीडियो में हमने क्या किया था कि इस फाइल में एक रिकॉर्ड को इंसर्ट किया था, है ना। तो चलिए इसको हम लोग पहले रीड करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली कुछ नहीं करने वाला हूँ, इन सबको कमेंट में कर दूंगा, और इस वी का यूज करके मैं गेट ऑल व्हीकल फंक्शन को क्या करूँगा, सिंपली कॉल कर लूँगा बस। तो ये क्या करेगा, जितने भी रिकॉर्ड्स हमारी फाइल में होंगे वो प्रिंट करके दे देगा। फिलहाल के लिए हमारी फाइल में तो एक ही रिकॉर्ड था जिसमें हमने पिछले वीडियो में एंट्री किया। तो देखिए यहाँ पर वो बता रहा है ना, कितने रिकॉर्ड हैं और ये आपकी अर्निंग है। ओके, यहाँ पर ये इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने इस फंक्शन को कॉल किया है शो रिकॉर्ड फंक्शन के अंदर। आप यहाँ पर देख लीजिए, शो व्हीकल के अंदर हमने इस फंक्शन को कॉल किया था। तो अभी इसको मैं क्या करता हूँ, कमेंट में कर देता हूँ, मुझे अर्निंग को नहीं देखना है, हम अर्निंग पर बाद में काम करेंगे। ओके, तो अगर मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करूँ तो हमें सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड वो दिखाएगा। ओके, देखिए वन रिकॉर्ड हमारा दिखा रहा है, ये बता भी रहा है कि आपने किस दिन कौन से महीने में आपने एंट्री किया था, और न केवल बता रहा है आपने है ना, बता रहा है 22 अक्टूबर को आपने एंट्री किया था, ये टाइम था 2020, सब कुछ बता रहा है ना। मैं एक काम करता हूँ, मैं एक रिकॉर्ड को और ऐड कर लेता हूँ यहाँ से इस तरह से, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, शो व्हीकल को मैं हटा देता हूँ। तो मैं रिकॉर्ड को रख रहा हूँ और फिर रिकॉर्ड को ऐड कर दे रहा हूँ, और वी का यूज़ करके मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तो मुझे दो रिकॉर्ड मिलने चाहिए, एक रिकॉर्ड तो पुराना है, एक रिकॉर्ड जो मैं ऐड करूँगा, है ना। तो चलिए 7076 इस बार मैं ट्रक की एंट्री कर देता हूँ, और इस बार मैं थर्ड चॉइस इंटर करूँगा। ये देखिए, तो जैसे हमने थर्ड चॉइस इंटर कर दिया, हमारा ये पुराना वाला रिकॉर्ड है, और ये अभी अभी जो रिकॉर्ड हमने यहाँ पर देख लीजिए इंटर किया है। और आप टाइम भी देख लीजिए, जिस टाइम पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 22 अक्टूबर को मॉर्निंग में 11 इतने ओ क्लॉक को मैं वीडियो ये बना रहा हूँ। तो पूरा पूरा हमारा टाइम यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो चलिए मैं इन सारी चीज़ों को कमेंट में करता हूँ और आगे बढ़ते हैं।
तो ये गेट करने के लिए है। ओके, तो अभी मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ इसी तरह से सर्च करने के लिए। तो अच्छा ये बताइए कि अगर मैं व्हीकल को सर्च कर रहा हूँ तो हमें व्हीकल नंबर बताना पड़ेगा। ओके, VNO व्हीकल नंबर। ओके, तभी तो हम पर्टिकुलर व्हीकल को सर्च करेंगे, है ना। तो ना अभी जो रीडिंग वाला काम था ना, एकदम सेम टू सेम मुझे व्हीकल के लिए भी करना पड़ेगा। एकदम एग्जैक्ट मुझे सेम काम करना पड़ेगा, आप देखना। तो जिस तरह से मैं सारे इन्फॉर्मेशन को जो व्हीकल हैं हमारे फाइल में प्रिंट कर रहे हैं, तो उनमें से प्रिंट मुझे नहीं करना है, मुझे चेक करना है। जब रिकॉर्ड मैच करे तभी प्रिंट करो, है ना। तो देखिए मैं ये पूरी चीज़ें यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, आप देखना सेम काम मुझे करना है। तो मैं इसको यहाँ पर देखिए कॉपी पेस्ट कर दिया। तो फिर से मुझे अब ये नंबर ऑफ ये नहीं चाहिए मुझे, नहीं तो मैं लेट से मैं रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और सब कुछ होगा। यहाँ पर फाइल से डेटा को रीड करके प्रिंट कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर प्रिंट हर बार नहीं करना है, तभी प्रिंट करना है जब हमारा रिकॉर्ड क्या हो, मैच हो जाए। मैं एक काम करता हूँ, इसकी वैल्यू यहाँ पर मैं =1 करता हूँ। इस बार मैं बढ़ाता नहीं हूँ, अभी मैं क्यों कर रहा हूँ देखना। मुझे ये हर बार नहीं प्रिंट करना है, मुझे तभी प्रिंट करना है जब मैं जिस रिकॉर्ड को सर्च कर रहा हूँ वो मुझे मिल जाए। तो इसके अंदर मुझे एक इफ़ लगाना पड़ेगा, है ना। और इफ़ की कंडीशन ट्रू हो तभी ये वाला चले। तो मुझे इफ़ कब लगाना है, जो मैं रिकॉर्ड को सर्च कर रहा हूँ उसका उसका जो नंबर है इस वाले नंबर से मैच कर जाए, है ना। तो जो रिकॉर्ड सर्च हो के सर मतलब रीड हो रहा है वो कहाँ जा रहा है, इस वाले ऑब्जेक्ट में, जो इसका कॉलर ऑब्जेक्ट है ना। तो उसी कॉलर ऑब्जेक्ट में बार बार डेटा को रीड कर करके रखा जा रहा था और उसको यहाँ से प्रिंट किया जा रहा था। तो इस बार मैं उसका जो जो कॉलर ऑब्जेक्ट है उसका जो व्हीकल नंबर है, अगर इससे मैच कर जाता है तभी मुझे प्रिंट करना है। तो मैं लिखूँगा दिस एरो। तो यहाँ पर मुझे व्हीकल नंबर सजेस्ट करेगा। ये देखिए व्हीकल नंबर, अगर वो इक्वल टू हो जाता है इस वाले व्हीकल नंबर के, तो क्या करो, तब हमारे इसको प्रिंट कर दो, है ना। और ये जो हमने यहाँ पर लिखा है इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ, है ना। तो अगर ये मैच नहीं करता तो ये वाला प्रिंट नहीं करेगा और फिर से ये अगले रिकॉर्ड को रीड करेगा, ऐसे चलता रहेगा। जैसे ही मैच हुआ तो वो वाला रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएगा। और अच्छा अगर मैच हो गया तो क्या मुझे आगे रिकॉर्ड को रीड करने की ज़रूरत है, नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मैं ब्रेक चला दूँगा, है ना, ताकि अगर हमारा रिकॉर्ड मिल गया जिसको हम सर्च कर रहे हैं तो हम आगे नहीं जाएंगे। ब्रेक कर देंगे तो हमारा इनफाइनाइट लूप ब्रेक होकर इस तरह से बाहर आएगा। लेकिन अगर रिकॉर्ड मिल गया तो ये प्रिंट कर देगा, है ना। और अगर रिकॉर्ड नहीं मिला जिसको हम सर्च कर रहे हैं तो ये कभी भी प्रिंट नहीं करेगा। और अगर कभी भी प्रिंट नहीं करेगा मतलब कि NOR में जीरो था, जीरो ही रहेगा। इसका मतलब अगर NOR की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पर फाइल नॉट फाउंड नहीं लिखेंगे, लिखेंगे रिकॉर्ड नॉट फाउंड, यानी कि जिस व्हीकल को आप सर्च कर रहे हो वो व्हीकल नहीं मिला, है ना। समझ में बात आई। और अगर व्हीकल मिल गया तो वो प्रिंट होके हम लोग बाहर आ जाएंगे। तो हमने ये सारी चीज़ें कर ली, है ना। चलिए हम लोग एक काम और कर लेते हैं अभी। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक डिलीट व्हीकल वाला फंक्शन बना लेते हैं वायर्ड। और इसमें भी मुझे व्हीकल नंबर पास करना पड़ेगा जिस व्हीकल को आप डिलीट करना चाहते हो, है ना। तो मैं यहीं पर आ जाता हूँ और यहाँ पर मुझे लगाना पड़ेगा क्या, मेंबरशिप लेबल, है ना, इस तरह से। अब डिलीट करने का आइडिया ये है, देखिए सारा कुछ सेम होने वाला है। इनफैक्ट मैं जो ये सर्च व्हीकल था या रीडिंग वाला जो है उसको मैं कॉपी करता हूँ, क्योंकि पूरी चीज़ें सेम होने वाली है ना। मुझे डिलीट करना है तो सर्च तो करना पड़ेगा ना, हाँ, है ना। तो उसको मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ। अब आप इस फंक्शन को देखना, देखो मैं आइडिया क्या लगाने वाला हूँ कि जिस भी रिकॉर्ड को मुझे डिलीट करना है मैं एक टेम्परेरी फाइल बनाता हूँ। मैं क्या करूँगा कि मैं लेट से मैं एक टेम्परेरी फाइल बना लेता हूँ, ए टेम्प व्हीकल डेटा
.txt से। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस टेम्परेरी फाइल में वो हर एक रिकॉर्ड को कॉपी करूँगा, लेकिन जिस रिकॉर्ड को कॉपी करना है उस रिकॉर्ड को मैं इस वाली टेम्परेरी फाइल में कॉपी नहीं करूँगा, है ना। मैं क्या करने वाला हूँ, डिलीट करने के लिए मैं एक लॉजिक लगाने वाला हूँ कि मैं एक टेम्परेरी फाइल बना लूँगा और जो ये हमारे पास ये वाली फाइल है, इस फाइल का हर एक रिकॉर्ड मैं कॉपी करूँगा इस वाली फाइल में, लेकिन जिसको मुझे डिलीट करना है सिर्फ और सिर्फ वही फाइल को मैं इसमें कॉपी नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ रहा मैं क्या करने वाला हूँ? यस, मैं यही करूँगा। और बाद में मैं क्या करूँगा कि मैं क्या करूँगा कि जो ये टेम्परेरी फाइल है इसमें नया पूरा पूरा रिकॉर्ड होगा, लेकिन जिस फाइल को मुझे डिलीट करना है, जिस रिकॉर्ड को मुझे डिलीट करना है वो रिकॉर्ड इसमें नहीं होगा। फिर मैं क्या करूँगा कि मैं इस वाली फाइल को डिलीट कर दूँगा, और डिलीट इस वाली फाइल को करने के बाद इस वाली फाइल को मैं रीनेम कर दूँगा इसी नाम से। समझ बात आई मैं क्या कर रहा हूँ कि इस फाइल में मैं वो हर एक रिकॉर्ड को कॉपी करूँगा जिसको मुझे डिलीट नहीं करना है, जो डिलीट करना है सिर्फ उसको मैं कॉपी नहीं करूँगा। फिर इस वाली फाइल को मैं डिलीट कर दूँगा और इस वाली फाइल को मैं रीनेम करके यही वाला नाम रख दूँगा, ऐसे मैं डिलीट करूँगा। ओके, तो इस बार मुझे रीडिंग और राइटिंग दोनों काम परफॉर्म करना है ना। इस वाली फाइल से डेटा को रीड करना है और इस वाली फाइल में डेटा को राइट करना है। तो मुझे कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए, है ना, बताइए। तो मुझे यहाँ पर एक फाइल से डेटा को रीड करना है और दूसरे फाइल में डेटा को राइट करना है। तो मुझे यहाँ पर इफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए ताकि मैं डेटा को रीड कर सकूँ, और ऑफ स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए ताकि मैं डेटा को राइट कर सकूँ, है ना। फिर मैं क्या करूँगा, एफ इन का यूज़ करके इस वाली फाइल को ओपन करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा फाइल नॉट फाउंड, और मैं क्या करूँगा, यही सेम काम करूँगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं चेक कर लेता हूँ। देखिए जो कोडिंग हमने यहाँ पर की थी, है ना, इनफैक्ट मुझे ये वाली काम चाहिए, ये वाला काम हमें करना चाहिए कॉपी। तो मैं क्या करता हूँ, जो सर्च व्हीकल है ये सर्च करेगा ना, क्योंकि जिसको मुझे डिलीट करना है वो वाला मुझे डेटा कॉपी नहीं करना है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और जो ये वाला हमने यहाँ पर कॉपी कर लिया था इसको हटा देता हूँ। मैं जो सर्च वाला है उसका कोड यहाँ पर लिखूँगा, है ना। और मैं एक ऑब्जेक्ट बना लूँगा ऑफ स्ट्रीम क्लास का, है ना, एफ आउट नाम से। फिर हमने क्या किया कि फ़ाइल को ओपन किया, अगर फाइल नहीं मिलती है तो नॉट फाउंड, अदरवाइज़ हम यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। हमें क्या करना है कि रिकॉर्ड को रीड करना है, रीड करने के बाद हमें रिकॉर्ड को राइट करना है। तो राइट करने के लिए मुझे फाइल को ओपन करना पड़ेगा, तो मैं एफ आउट डॉट ओपन फंक्शन का यूज करूँगा और मुझे इसमें फ़ाइल का नाम पास करना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं फ़ाइल का नाम यही रखूँगा, बस इसमें मैं टेम्प लगा देता हूँ। तो ये एक टेम्परेरी फाइल है .txt, है ना। और इस फाइल को मैं हमेशा राइट मोड में ओपन करूँगा, है ना, क्योंकि जब भी ये फाइल मैं बना रहा हूँ मुझे राइटिंग परफॉर्म करना है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा, है ना। तो इसको हमने आउट मोड में ओपन कर लिया और बाइनरी मोड में ओपन कर लिया, तो हमारी फाइल ओपन हो जाएगी। पहले फाइल बनेगी, उसके बाद ओपन होगी और इस ऑब्जेक्ट साथ एसोसिएट हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, देखिए मुझे जब ये हमारा व्हीकल नंबर मैच हो रहा है, मतलब कि जिस वाले व्हीकल को मुझे डिलीट करना है उसका मैं यहाँ पर व्हीकल नंबर पास कर रहा हूँ। तो मैं सर्च कर रहा हूँ कि अगर ये मिल गया तो कुछ मत करूँ, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, है ना, अभी के लिए। अदरवाइज़ मुझे कॉपी करना है ना। देखिए अगर जब भी ये रिकॉर्ड मैच हो रहा है मतलब इसी वाले रिकॉर्ड को मुझे डिलीट करना है। अदरवाइज़ क्या करना है, अदरवाइज़ जो रिकॉर्ड है उसे मुझे इस वाली फाइल में राइट करना है। तो मैं क्या करूँगा, एफ आउट का यूज करूँगा, डॉट राइट फंक्शन यूज करूँगा, है ना। और राइट मुझे किसका राइट मुझे किसको करना है, जिस भी ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल किया है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट को जिसका एड्रेस दिस पॉइंटर में है ना। तो सिंपली मुझे यही सेम चीज़ यहाँ पर भी पास कर देनी है इस तरह से। तो ये सारा रिकॉर्ड जो होगा हमारी इस वाली टेम्परेरी फाइल में डेटा को राइट करेगा, लेकिन वो वाला रिकॉर्ड जो यहाँ पर वीटीयू नंबर व्हीकल नंबर मैच कर जाता है उसको राइट नहीं करेगा, क्योंकि इफ़ की कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो यहाँ वाला कोड चलेगा, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर ना
एक फ्लैग नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ और उसको मैं यहाँ पर 1 कर देता हूँ। तो अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है मतलब कि हमारा रिकॉर्ड डिलीट हुआ, अदरवाइज रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ है। और बाहर आने के बाद जिस तरह से हमने एफ इन को क्लोज किया है तो हम लोग एफ आउट को भी क्लोज कर देंगे। इस तरह से हम लोग काम करेंगे। और जो ये फ्लैग की वैल्यू है, अगर फ्लैग की वैल्यू अगर 0 है तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड हो जाएगा और उसको हम डिलीट नहीं कर सकते, है ना। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर फ्लैग की वैल्यू 1 है इसका मतलब जो रिकॉर्ड डिलीट होना था वो रिकॉर्ड डिलीट हो गया है ना। लेकिन अगर आपने व्हीकल नंबर कुछ ऐसा दे दिया जो हमारे रिकॉर्ड में है ही नहीं है तो उसको आप कैसे डिलीट करोगे। तो यहाँ पर आपने कह दिया कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड, है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेंस कैन नॉट डिलीट। ओके। और मैं क्या करूँगा कि अगर ऐसा है तो जो हमने टेम्परेरी फाइल बना दी है उस फाइल को मुझे रिमूव भी करना है ना। क्योंकि अगर रिकॉर्ड नहीं मिला तो हम अपनी इस वाली फाइल को क्यों डिलीट करें। अगर रिकॉर्ड मिल जाता तब मैं इस फाइल को डिलीट करता और इस वाली फाइल को रीनेम करता, है ना। और अगर रिकॉर्ड नहीं मिला है तो सिंपली जो फाइल हमने बनाई थी जिसमें हमने रिकॉर्ड को कॉपी कर दिया उसी को मैं रिमूव कर दूंगा। तो रिमूव करने के लिए हमारे पास प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। और रिमूव में मुझे उस फाइल का नाम पास करना पड़ता है जिस फाइल को मुझे करना होता है क्या, डिलीट। तो ये डिलीट कर देगा। इल्स में हम लोग आ जाते हैं। इल्स में आने का मतलब कि हमारा रिकॉर्ड डिलीट हुआ है, रिकॉर्ड हमारी फाइल में था। और अगर रिकॉर्ड हमारी फाइल में था तो जो हमारी पुरानी वाली फाइल थी इसको डिलीट करना है, जो नई वाली फाइल है इसको रीनेम करना है ना। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं यहाँ पर एक सी आउट मैसेज लगाऊंगा। क्या मैसेज लगाऊंगा, रिकॉर्ड डिलीटेड, है ना। और उसके बाद रिमूव फंक्शन को मैं यूज करूँगा और रिमूव फंक्शन में मैं ये वाली अपनी फाइल को पास करूँगा, फाइल को यहाँ पास करूँगा। और उसके बाद रीनेम फंक्शन को मैं यूज करूँगा। रीनेम फंक्शन में मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो ये टेम्परेरी वाली फाइल थी इसको मुझे रीनेम करना पड़ेगा। किस नाम से रीनेम करना पड़ेगा, इस नाम से, है ना। क्योंकि सारा ऑपरेशन तो हम लोग इसी नाम पर कर रहे हैं तो हमने रीनेम कर दिया। देखा आपने, इस तरह से हम लोग क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। तो डिलीट ऑपरेशन एक बार चेक कर लेते हैं। हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट हैं और हमने फाइल को ओपन कर लिया, हमने डेटा को रीड किया, रीड करने के साथ साथ हमने दूसरी वाली फाइल को ओपन कर लिया। और अगर रिकॉर्ड मैच हो रहा है तो कुछ नहीं करना है, उस रिकॉर्ड को हमारी टेम्परेरी वाली फाइल में कॉपी मत करो, अदरवाइज कॉपी कर दो और अगले रिकॉर्ड को रीड करो। तो इस तरह से हमारा काम हो जाएगा। दोनों को हमने क्लोज कर दिया। और अगर फ्लैग की वैल्यू 0 है तो मतलब रिकॉर्ड नहीं मिला तो जो टेम्परेरी फाइल थी उसे रिमूव कर दो, अदरवाइज मैसेज और जो पुरानी फाइल थी उसको डिलीट करो, नई वाली फाइल को रीनेम करो, है ना। तो मैं चलिए आपको दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ पर गेट सी एच लगा देता हूँ, ओके, ताकि फाइल हमारी डिलीट होने से पहले गेट सी एच चले। और उसी तरह से अगर रिकॉर्ड मिल जाता है तो यहाँ पर गेट सी एच और उसके बाद यहाँ पर गेट सी एच, है ना। तो अभी आप देखना हमारे पास क्या है, ये वाली फाइल है। मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ। ओ, तो मुझे यहाँ पर रन नहीं करना है, पहले मुझे क्या करना है, ऑब्जेक्ट बना के डिलीट वाला कॉल तो करना पड़ेगा। तो वी डॉट डिलीट व्हीकल। और इस बार मैं जो व्हीकल को डिलीट करना चाह रहा हूँ मैं कुछ ऐसी ही वैल्यू पास कर देता हूँ जो हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, ओके। इस बार तो क्या होगा, क्योंकि हमारे रिकॉर्ड में नहीं है वो वाली, तो हमारी एक टेम्परेरी फाइल बनेगी। देखिए, टेम्परेरी फाइल हमारी ए टेम्प नाम से बन गई, है ना। और क्या कह रहा है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। और अभी इस टाइम पर यहाँ पर है रिकॉर्ड नॉट फाउंड, अभी गेट सी एच चल रहा है।
जैसे ही मैं कोई की प्रेस करूँगा तो जो ये वाली फाइल थी ये डिलीट हो जाएगी। आप देखना मैंने प्रेस किया और वो देखो ये वाली फाइल क्या है, डिलीट हो गई है ना। और ये हमारा प्रोग्राम इस तरह से क्या हो गया, इंड हो गया। अब मैं क्या काम करता हूँ, वो काम करता हूँ जो हमारा डेटा हमारी फाइल में है ना। तो 7077 हमारी रिकॉर्ड में था, तो मैं इसको अब रन करता हूँ। आप यहाँ पर देखना पहले मैसेज आएगा रिकॉर्ड डिलीटेड। ये देखो हमारी फाइल बन गई ये वाली, और ये हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अभी ये वाला गेट ch चल रहा है। अब जैसे ही मैं कोई की प्रेस करूँगा तो हमारा जो ये वाली फाइल है यानी कि नीचे वाली फाइल वो डिलीट हो गई। आप देखना मैंने की को प्रेस कर दिया, हमारी वो वाली फाइल डिलीट हो गई। अभी ये वाला गेट ch चल रहा है। अभी जैसे ही मैं कोई की प्रेस करूँगा तो जो ये हमारी फाइल है, ये हमारी फाइल ए व्हीकल डेटा फाइल में कन्वर्ट होगी। टेम्प नहीं रहेगा क्योंकि वो रिनेम हो जाएगी। मैंने की को प्रेस कर दिया, आप देख लो ये हमारा फाइल रिनेम हो गया है ना। तो इस तरह से हम लोग इंसर्शन परफॉर्म कर रहे हैं। और क्योंकि हमने 7077 वाली जो रिकॉर्ड था उसको डिलीट कर दिया है, तो अगर मैं यहाँ से अब गेट ऑल व्हीकल करूँ तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही रिकॉर्ड मिलना चाहिए जो 7076 वाला था, और यहाँ पर देख सकते हैं है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और ये गेट ch जो हमने यहाँ पर लगा रखे हैं, इन सारे गेट ch को मैं हटा दूंगा, ये आपको समझाने के लिए था। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होंगी, और अपने अगले वीडियो में हम और भी कुछ चीज़ें करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।